अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, जिस तरह के आप देख रहे हैं वीडियो में, इतने खूबसूरत से प्यारे से हमारे ज़बरदस्त से आपको शामी कबाब नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, आप भी बना सकते हैं ऐसे, बिल्कुल इसी तरह से आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, कोई इतनी ज़्यादा ना तो इसमें हमने चीज़ें शामिल की हैं, ना ही इसका तरीका इतना मुश्किल है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने 250 ग्राम दाल लिया। दाल को पहले हमने 2-3 घंटे भिगो के रख दिया था। तो इसके बाद बोनलेस चिकन शामिल कर रहे हैं 400 ग्राम, और उसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर दिया है काट के, एक पीस है जिंजर का, और 3 से 4 अदद लहसुन के जवे हैं, वो भी इस तरह मोटे मोटे काट के हमने इसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद डालेंगे इसमें दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े, और एक अदद तेज़पत्ता, और एक बड़ी इलायची, वो भी डाल देंगे इसमें। इसके बाद आधा टीस्पून इसमें काली मिर्चें हैं साबुत, और 4 से 5 अदद लौंग, और रेड चिलीज़ हैं इसमें 5 अदद वो शामिल की हैं। नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, और जो हमारा रेड चिली पाउडर है वो भी इसमें हाफ़ टी स्पून ही शामिल करेंगे। 2 कप इसमें हमने पानी शामिल कर दिए हैं। इसमें अगर ज़रूरत हुई तो हम थोड़ा सा तकरीबन हाफ़ कप जितना पानी और शामिल करेंगे, नहीं तो इसी में ही ये इंशाल्लाह पक के गल के मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। इसे अभी ढक के रख देंगे, और 15 मिनट के बाद इसे हमने चेक किया है तो अभी इसमें थोड़ा पानी मौजूद था। इसमें थोड़ा सा पानी हमने मज़ीद शामिल किया था। तो अभी ये जो चिकन है वो तो गल चुका है, और ये जो दाल है हमारी वो भी तकरीबन गल चुकी है। तो दाल को जो है ना, आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना होता है। दाल थोड़ी सी इस कदर यानी दबाने से इस तरह थोड़ी सख्त लगे, तब उस स्टेज पे आपने इसको उतार देना है। पानी इसका हमने खुश्क कर लिया है मुकम्मल तौर पर। और ये जो हमारी चिकन है देखें, वो आपको नज़र आ रहे हैं, इसके जो रेशे गल चुके हैं बिल्कुल। और इसमें जो साबुत गरम मसाले वो हमने शामिल किए थे ना, वो अब हम निकाल देंगे। इनका खुशबू के लिए हमने डाले थे, इनका काम अब ख़त्म हो गया है, इसे हम निकाल देंगे। तो एक मैशर ले लें, कुछ भी आप इस तरह थोड़ा सा इसे दबा दबा के हम इस तरह से कर लेंगे। पहले हल्का हल्का इसे प्रेस करेंगे, और इसके बाद अब हम इसे कूट लेंगे। आप जिस चीज़ में भी चाहें कूट लें आप, लेकिन इसे आपने चॉपर में बिल्कुल भी नहीं डालना अगर आपको रेशा वाले कबाब चाहिए तो, क्योंकि चॉपर में डालने से इसका जो रेशा है वो बिल्कुल भी नहीं बनता है। ये सारे कूटने के बाद इसे एक बर्तन में शामिल किया है हमने, उसमें शामिल कर दिया है चॉप्ड अनियन आधा कप, और चॉप्ड हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। इसके बाद इसमें फ्रेश जो है ना हरा धनिया शामिल कर देंगे 1 कप। उसके बाद इसमें ज़ीरा शामिल किया है हाफ़ टी स्पून। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये खुश्क मेथी है 1 टेबल स्पून, इसे भी डाल दिया है। इसमें गरम मसाला हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर रहे हैं पिसा हुआ, और ये है काली मिर्चों का पाउडर 1/3 टी स्पून। उसके बाद इसमें शामिल कर दिया है 1 अदद अंडा, और आखिर में इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून नमक। नमक हमने थोड़ा चख लिया था तो कम लग रहा था उसमें। तो सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह हाथों की मदद से आपने इसे मिक्स करना है, कभी भी चम्मच से ना करें, इस तरह हाथों से ज़्यादा अच्छा ये मिक्स होगा। 2-3 मिनट इसी तरह आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करते रहना है। ये बिल्कुल अच्छी तरह जब मिक्स हो जाए तो इसके बाद अब आपने इसके कबाब बना लेने हैं। इस तरह पहले हाथों पर थोड़ा सा छोटी सी आपने इसकी एक पेड़े की तरह आपने ले लेना है, और उसे इस तरह दबा दबा के आपने इसे अच्छी सी कबाब की शक्ल दे देनी है। जिस तरह आपको इसका साइज़ पसंद हो उसी तरह से आप इसे कबाब की शक्ल दे दें। ये देखें, इस तरह से ये सारे कबाब हम तैयार कर लेंगे। इसके जितने हमने बनाने होंगे बाकी हम रख लेंगे। इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि इसमें हमने प्याज शामिल किया हुआ है, तो प्याज जो है ना अपना पानी छोड़ते हैं। तो अगर आपने इसे फ्रीज़ करना हो तो उसमें सारे मवाद में आप जो है ना मिक्सचर में आप प्याज शामिल ना करें। इसके बाद इसे अंडे में हमने डिप करके अब इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राइंग पैन में हमने ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो गया था। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में आप नहीं शामिल करें इसे, बस दरमियानी आंच पर इसे आप पकने दें। ये देखिए, जब इसकी एक साइड पक जाएगी तो इसे हम पलट लेंगे। अच्छे से हमारे कबाब तैयार हो रहे हैं, बहुत मज़ेदार से। और इनकी जो खुशबू है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, बहुत पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है, इतनी ज़बरदस्त कि जब आप इसे ख़ुद बनाएंगे अपने घर में तो आपको पता चलेगा कितनी अच्छी सी इसकी खुशबू आती है जब ये फ्राई हो रहे होते हैं। और इसमें देखें, आपने कोई भी ऐसी चीज़ें शामिल नहीं की हैं जो आसानी से आपके किचन में ना मिल रही हों।
बहुत आसान सी रेसिपी थी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसे अब हम वन बाय वन करके निकाल लेंगे। दोनों साइड से इसे पका लिया अच्छी तरह से। खूबसूरत सी इसकी शक्ल आप देखें, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहे हैं, इनका टेस्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा है। बहुत मज़ेदार से चिकन के शामी कबाब तैयार हैं। इसे हम सर्व कर लेंगे। आप भी इसी तरह बनाइए और अपने बच्चों के लिए, अपने मेहमानों के लिए, घर वालों के लिए आप भी बनाइए। और ये देखें, इसे हमने खूबसूरत सा हमने सर्व कर लिया है। बहुत प्यारे से लग रहे हैं ये आपको भी, और खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, आप हमारे साथ कमेंट करके शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।